धमकियाँ दी जा रही हैं किडनैपिंग, रैंसम की, इस टाइप की। ये अभी दी जा रही है? जी, मेरे पास कुछ शवाहिद भी हैं, मेरे घर वालों को गए हैं, ओटीपी के कोड्स गए हैं कि जी इधर इतना पैसा ट्रांसफ़र करो। फेक अकाउंट से गुलाम नबी नेबन के कॉल्स आ रही हैं डिफरेंट। मुझे पहले शुरू में कॉल आई थी, मैं तो गुलाम नबी मेमन तो आईजी सिंध है। हाँ जी, उनके कोई व्हाट्सएप से कह रहे थे हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप हमारे इतने पैसे दें। पैसे मांग रहे हैं आपसे? जी, पैसे मांग रहे हैं, कितने पैसों की डिमांड की गई? 15-15 लाख एवरी डे, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे पास तो एक कख नहीं है, वो तो पहले ये एक तो एक हिस्ट्री में बता रहा हूँ कि एक कख नहीं मिलने वाला भाई इस बार। जी, मेरे पास अगर कोई जी एक जी। ऐसी चीज़ है जो इट कैन बी वर्थ $1 ट्रिलियन, ऐसी कह रहा हूँ भाई, डर नहीं जाना, पाकिस्तान ख़रीदने नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हारी जो शराफत चल रही है ना, उसको बेनकाब ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, मेरा रब गवाह है, ये तो ज़रूर करूँगा। अच्छा, ये जो दावा किया जा रहा है कि इतना महंगा तरीन असला जो है बरामद किया गया है, अमरीकी मेरे पास बहुत स्नाइपर सारे है, वो लाइसेंस, क्या चीज़ मैं है? बता देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लाइसेंसेज हैं और वो मेरे नाम पर हैं। मैंने अपने बेटे को रिटेन कराया है, वक्त आने पे वो भी सारे दिखाऊंगा। अभी सबको जिसको रखने हैं कि समझें इलीगल है लीगल है, वो तो जब मैं बाद में डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी। तीसरा, मुझे ये भी पता चला अच्छा, है 10,000 से जायद गोलियां बता रहे हैं कि बरामद हुई हैं, इतनी मैं तो गोलियां? सोचो कम रखी थी उसने यार, उसको 50,000 रखनी चाहिए थी, जिस तरीके का सीन हुआ है इधर, कम रखी हुई थी। आपके ख्याल में पुलिस वाला मुझे डिफेंड करेगा? मैं कोई मिनिस्टर हूँ? मैं कोई मिनिस्टर हूँ? अरमगान कोई मिनिस्टर था, वज़ीर दाखिला था, प्राइम मिनिस्टर था, ट्रम्प का फूफी का बेटा था, क्या था वो? इसको आपकी पूरी चीज़ में आपको ये नज़र आएगा कि इस पूरी सिनेरियो में अरमगान के पास पौवा नहीं था। ये जो अपना अरमगान ने किया, फायर भी हुए, मुकाबला भी हुआ, आप क्या समझते हैं कि अरमगान ने ठीक किया ये? ऑनेस्टली, ऑनेस्टली काश मैं अरमगान होता, लेकिन मेरे इतने बड़े बॉल्स नहीं हैं। आई डोंट हैव दैट ग्रेट बॉल्स। आई सलूट रकेट, डिफेंड कर रहा था वो अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत कमाई। सैडन्स मी द मोस्ट कि मुझे कल एक ख़बर मिलती है कि कोई गन जो है घूमती हुई कोई दाखिला साहब के घर तक पहुंच जाती है, सम गन एज एंड ही इट वाज प्रेजेंटेड टू हिम एज अ गिफ्ट। यार आप केस प्रॉपर्टी लेके कोई तुर्रम खान भी हो। जो आपके घर से असला बरामद हुआ है, वो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला के घर पर गया? जी, एक न्यूज़ है, मैं आपको आपका लिंक भेज दूँ। एक साहब आते हैं, वो बिल आखिर जी इस तरह करके फलां, आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट वांट टू नो दैट गाय नेम बाय द वे। इतना ड्रामाई अंदाज में बात करता है। दूसरा, उसके नीचे कमेंट्स से पढ़ें तो हाँ जी आप नए एसएसपी हैं, मसला इसके सिर्फ इस वीडियो से उसको एसएसपी बना दिया। और लेकिन वो बोल रहा क्या है कि जी वो जदीद इस्लाम में एक ख़ास किस्म की गन बड़े प्रोटोकॉल के साथ इनके घर पे ले जाके इनको तोहफा दिया गया। ओ भाई, ये केस प्रॉपर्टी है, यू कैन नॉट टेक दिस अकॉर्डिंग टू द लॉज, द ज्यूरिस्प्रूडेंस इसके कहता है, लेकिन देयर इज़ नो एक मिनिएचर लॉ, वो कहते हैं ना कानून, अच्छा, ये नहीं। असला जो था ये गैर कानूनी असला था? भाईजान मेरे पास बहुत सारे लाइसेंसेस है, अब मुझे तो ये तक नहीं मौका मिल रहा है कि जी मैं देख जाके लाइसेंस चेक करूं। आई हैव मल्टीपल लाइसेंसेस और हर लाइसेंस पे मैंने अपने बेटे को रिटेन किया हुआ है। हर लाइसेंस पे मैंने अपने बेटे को रिटेन किया। अब कौन से लाइसेंसेस हैं, कौन सी गन्स हैं, आई जेट टू कम। बहुत उसमें शुक्रिया। बहुत सारी कलेक्टर्स आइटम हैं जो शायद किसी तुर्रम खान के पास भी ना हो। तो देखिए, तो तोहफे में पहुंचाया जाता है, शायद ये ब्राइबरी के हिस्से में आ रहा है कि एक्सटॉर्शन के हिस्से में आ रहा है, या इस तरीके से जा रहा है कि जी हम आपको ये दे रहे हैं, हमें ये इजाज़त दे दी जाए तो हम आपको ये और ला के देंगे। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? जी बिल्कुल, कराची में कत्ल होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की तहकीकात में जो है नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और अरब अरमगान जो कि मुलजिम है इस केस का, उनके वालिद जो है वो मंजराम पर आए हैं और बाकायदा उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल नहीं किया। अरमगान को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अरमगान जो है एक बड़े पैमाने पर एक सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी यहाँ चलाता था और वो अच्छा कमाता था, जिसको बाकायदा फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर को जो वर्सा हैं, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अरमगान ने ही मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है। अरमगान का जो दोस्त है शिराज, वो भी बाकायदा गिरफ़्तार है, इस वक्त रिमांड पर पुलिस के पास है, और शिराज ने भी ये इंकशाफ किया है कि अरमगान ने जो है बाकायदा इसी उसके घर पर यहाँ पर लाया था, यहाँ तशद्दुद किया उसे, और यहीं से जो है उसको टेप के ज़रिए बांध कर उसके हाथ पाँव मुंह और उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाल के और यहीं से ले गया। शिराज का ये भी कहना है कि वो भी इसके साथ था और वो बलूचिस्तान ले जाकर उसे जलाकर कत्ल कर दिया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी, इनसे पूछेंगे कि क्या ये मामला है, क्या कहना चाहेंगे। आपकी अरमगान से मुलाकात हुई, उसने आपसे क्या कहा, और ये तमाम तर सूरत हाल, आपके बेटे के पास इतना असला, ये चीज़, ये क्या चल रहा है सर? अच्छा, पहली तो मेरी जो मुलाकात हुई है वो कोई 1 to 1 तो नहीं हुई है, मैंने उनसे जाके फ़ोन गरीबों वाले तरीके से जाके
फ़ोन पे बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आइडिया ये भी था कि उनसे मुलाकात करूँ, उनसे कन्फेशन लूँ कि अगर उन्होंने किया है नहीं किया। ही इज़ फ्लैटली रिफ्यूजिंग कि उसने कुछ किया हो, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक आप लाश की बात कर रहे हैं, तो अगर आप शुरू से स्टोरी अगर देखना शुरू करें तो पहले लाश मली नदी में थी, फिर वो शेर खा गए थे, फिर वो घर में दफना दी गई थी, दर की खुदाई करनी थी। फिर अचानक जब जज साहब का ऑर्डर पास हुआ कि एफ़आईआर कट जाएगी, उसके बाद शहराज साहब भी मंजर-ए-आम पे आ गए और फिर शहराज साहब की कन्फेशन भी कर लिया। शहराज साहब के मुताबिक उन्होंने सर पे डंडे मारे और पेट्रोल लेके गए थे पीछे से डीजल का जनरेटर से। मेरे घर में बहुत बड़ा जनरेटर, लेकिन वो पेट्रोल का नहीं है, डीजल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर से कनेक्शन मैं आपको मिला रहा हूँ। फिर वो इसको मार मार के रोहे के हेड से मार के उसको फिर लेके चले गए हब चौकी। जब उन्होंने डिग्गी खोली तो उसमें से वो अभी तक ज़िंदा था, तो पेट्रोल लगा के आग लगा दी। ये तो इनकी साइड की स्टोरी होगी। अरमगान मान रहा नहीं है। डेड बॉडी क्या कह रही है कि उसके हाथ भी कटे हुए हैं, उसकी टांगें भी कटी हुई हैं, उसका सर भी धड़ से अलग है। तो बेसिकली जब इसने गाड़ी जला दी थी शहराज साहब ने, तो हाथ कब काटे, टांगें कब काटी, सर कब काटा, खुदा ना खास्ता, और आला कौन सा यूज़ किया, तो सारी स्टोरी एक गुछ पुछ पुछ हो रही है। ऑल दे नीड इज़ अरमगान। जब अरमगान को लेने आए थे पुलिस वाले, तो उस वक्त वो चीख रहा था लाउड स्पीकर पे ऑन द टॉप ऑफ हिज बाय, मैं फ़ोन पे हूँ 2.5 घंटे तक, और 15 पे कॉल भी अरमगान कर रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस सेटअप उखाड़ने आ रहे हैं एंड नथिंग एल्स। ये 2.5 घंटे तक सारी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो उसमें मैंने अपनी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं बल्कि मेरे, आसिफ भाई, उनको कॉल किया। उसके बाद मैं एक बिलाल टेंशन नाम का बंदा है, उसको कॉल किया कि भाई घर जाओ, उसकी हेल्प करो। फिर इनकी माँ भी थी, वो भी घर पे पहुंच गई, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने अपनी माँ को ही पहले कॉल किया था। जब ये सारा वाक़या हो रहा था, 2.5 घंटे तक मैं इनसे बातें कर रहा था, तो बीच में एंड में ये पता चला कि अरमगान ने उनको ये बोला कि जी ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे फ़ोन्स हैं, ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पासपोर्ट है, ये सब कुछ है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। जब ये सारा वाक़या हुआ, मैंने बोला सरेंडर करो, काम डाउन, विल टेक यू आउट, विल टेक यू आउट। जब वो बाहर जाके मोबाइल में बैठता है, जैसे ही जाता है, तो उसके बाद मैं भाई से पूछता हूँ, भाई कहाँ है अरमगान? वो नामालूम मुकाम पे पहुँच गया है। बिलाल से पूछता हूँ, वो भी यही कहता है। माँ से पूछता हूँ, वो भी यही कहता ही है। फिर मैं पूछता हूँ, वो बैग क्या हुआ? वो बैग तो किसी ने छीन लिया। है छीन लिया? बिलाल था उधर? हाँ बिलाल को फ़ोन किया, बिलाल क्या हुआ? हाँ ये कोई लाइट ऑफ हुई और कुछ बंदे आए, वो बैग छीन के ले गए। और एक बंदा पिछले 4 घंटे से चीख रहा है कि मेरे बिजनेस सेटअप को ही उखाड़ने आए, नथिंग एल्स, इधर को चूहा नहीं मिलने वाला। एनीवे वो बैग उठाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, और वो बैग अभी तक ABCC की तहवील में नहीं है। इट इज़ विद सम अदर थर्ड पार्टी, एंड दैट थर्ड पार्टी इज़ एक्चुअली अ एक्सटॉर्शनिस्ट ग्रुप जो विद इन द CIA कम्युनिटी में चल रहा है। थर्डली मैं आपको ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस बंदे का केस ये था, पहले ये केस था, वैसे मेरा होगा या बेटे का होगा या आमिर का होगा या उसकी माँ का होगा या उसकी माँ के यानी कि शौहर का होगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस देती है। मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा अभी आपसे, बल्कि इनफैक्ट जो पुलिस वाले ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन पुलिस वालों से भी तो पूछा जाए कि उनका कोई PDF रिकॉर्ड था एक्सटॉर्शन का, किडनैपिंग का या मर्डर था। हम ऐसे कैसे पुलिस वालों को अपने सर पे पॉइंट करते हैं जिनका ये ताल्लुक हो? वो तो एक्सप्लॉइट करते हैं पूरे सिस्टम को। राइट नाउ द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि देयर इज़ नो वैल्यू इन द जजमेंट ऑफ अ पेन। जुडिशियल ऐसी लग रही है जैसे पुलिस वाले उनको डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स। हो भाई, मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपका ट्रांसफ़र कर दूंगा। पुलिस वाले तो कोई वो नहीं करते। छोटे छोटे जो ऑफिसर्स होते हैं या SHO साहब को मैं पिछले 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ FIR काटने की, SHO साहब ही नहीं मिल रहे, क्योंकि सब आके एंड में मुझे एक बेचैनी टोन में कहते हैं, सर हम मजबूर हैं,